हेलो एवरीवन। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू रीड द बुक इंग्लिश विद निमिषा बंसल। बेसिकली दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस। 5 सेक्शंस हैं हमारे इस बुक में। सबसे पहला सेक्शन है हमारा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का ही सेक्शन, जहाँ पे आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स देखिए 120 अगर रूल्स अगर मैं आपको एक बार में बोलूँ कि आप एक ही दिन में रीड कर सकेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये चीज़ हम देख ही रहे हैं, पिछले 1 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो SBI हो, IBPS हो, LIC हो, FCI हो, नाबार्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे एरर डिटेक्शन, ग्रामर के क्वेश्चंस, फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हमारे 120 रूल से लगातार आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन 120 रूल्स को पढ़ना है। अब 120 रूल्स को आपको कैसे पढ़ना है? आपको रोज़ हाफ एन आवर देना है 120 रूल्स को पढ़ने में। मेक श्योर दैट एवरी डे यू रीड 10 रूल्स। आप इस बुक में से हर रोज़ 10 रूल्स पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 1 से लेकर 1 to 10, रूल नंबर 1 to 10 आपने आज पढ़ लिया। कल आपने रूल नंबर 11 से लेकर रूल नंबर 20 तक पढ़ लिया। तो आपको रोज़ के रोज़ 10 रूल्स पढ़ने हैं। तो आपको 12 दिन लगेंगे सारे के सारे 120 रूल्स को कवर करने में। 12 दिनों में आपने सारे के सारे रूल्स एक बार पढ़ लिए हैं। बुक में बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे रखे हैं, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ दे रखे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। प्रॉब्लम कोई भी नहीं होने वाली है। आप YouTube पे भी क्लासेस देख सकते हो मेरी 120 रूल्स की, एडमिन पे भी देख सकते हो, और बुक में सारे के सारे रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत सारे टेबल्स के साथ आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। 120 रूल्स पढ़ने के बाद का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो चुकी है रूल्स को लेके। आपको रूल्स समझ में आ चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या है? आपको उन रूल्स को अप्लाई करना सीखना है। यू हैव टू अप्लाई दोज रूल्स। उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बुक में 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। 15 प्रैक्टिस सेट्स। हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस इन एवरी प्रैक्टिस सेट। मतलब टोटल आपको 750 प्रैक्टिस सेट्स, 750 मतलब टोटल आपको 750 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है? आपको एक डेली रूटीन बनाना है कि 30 to 35 क्वेश्चंस आप रोज सॉल्व कर रहे हो। आप 30 to 35 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 120 रूल्स, ऑटोमेटिकली आपको 120 रूल्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको बार बार उन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी आप वहाँ पे जाओगे उस रूल नंबर पर, उस रूल नंबर को देखोगे और उस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो 120 रूल्स हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने प्रैक्टिस कर लिया। आपको 12 दिन 120 रूल्स को पढ़ने में लगेगा और 15 दिन आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में लगेगा। 15 प्रैक्टिस सेट है, एक प्रैक्टिस सेट रोज करोगे, 15 दिन में प्रैक्टिस सेट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात आती है आगे क्या करना है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी देने हैं, आपको मेंस एग्जामिनेशन भी देने हैं। मैंने आप लोगों के लिए इस बुक में 10 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। देयर आर 10 मॉक टेस्ट इन दिस बुक। मॉक टेस्ट आपको रोज़ नहीं देने हैं। आप मेक श्योर कर लो कि एवरी सैटरडे एंड संडे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। सैटरडे को आपने एक मॉक टेस्ट दिया, संडे को उस मॉक टेस्ट को एनालाइज किया। तो एक हफ्ते में आप एक मॉक टेस्ट देते हुए चलो। सैटरडे को मॉक टेस्ट दो, संडे को एनालाइज करो, फिर अगले सैटरडे एक मॉक टेस्ट दो, उसके अगले संडे एनालाइज करो। तो मॉक टेस्ट आप इस फॉर्मेट में दे सकते हो। मॉक टेस्ट को देने से पहले मेक श्योर जो हमारा सेक्शन 3 है कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, पैराजंबल को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लो। उन चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन चीज़ों की मैं क्लासेस भी लेती हूँ, तो क्लासेस में अगर आप रेगुलरली आ रहे हो मेरी, तो आपको उनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ये बात हो गई हमारे 3 से 4 सेक्शंस की, हमारे 120 रूल्स की, हमारे प्रैक्टिस सेट्स की, हमारे मॉक टेस्ट की और हमारी स्ट्रैटेजीज़ की। अब बात आती है बुक में और ऐसी क्या चीज़ें जो हमें करनी है, जहाँ पे आप लोगों को डाउट होता है। बुक में आपको लास्ट में एनेक्शर्स दिए हुए हैं। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है कि उसके बाद वही क्यों आता है, सरप्राइज के साथ एट ही क्यों आता है, कोई लॉजिक नहीं है। तो उसको आपको बस रीड करना है, आपको उसे रटने की कोशिश नहीं करनी है, आपको उसे याद करने की कोशिश नहीं करनी है। यू ओनली एंड ओनली हैव टू रीड इट। सेम इज द केस विद ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको सिर्फ रीड करने हैं। बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, उनके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। मतलब बुक में सारी चीज़ें एक जगह आपको दी हुई हैं।
फिर वोकैबलरी भी कंप्लीट दी हुई है बुक में, फ्रेजल वर्ब्स भी कंप्लीट दी हुई हैं बुक में, और आपकी वर्ब फॉर्म्स भी दी हुई हैं। एक क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि मैम फ्रेजल वर्ब में बीच में स्टार मार्क हो रहा है, वो आपने क्यों मार्क किया हुआ है, स्टार क्यों मार्क्ड है? बच्चे जहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है उसका मतलब क्या है कि उन दो वर्ड्स के बीच में एक और वर्ड आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेक लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है और अप लिखा हुआ है। मेक अप एक फ्रेजल वर्ब है सपोज, और मेक अप के बीच में स्टार मार्क्ड है। इसका मतलब क्या है, मेक राम अप। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मेकअप साथ में ही आए, मेक के बाद भी कोई वर्ड आ सकता है और फिर कोई और वर्ड आ सकता है। पुल डाउन है, पुल डाउन ज़रूरी नहीं है साथ में ही आए, पुल राम डाउन, पुल श्याम डाउन, पुल हिम डाउन भी आ सकता है। मतलब स्टार वर्ड का मतलब है कि कोई भी वर्ड उसके बीच में आ सकता है। तो आपके एनेक्चर्स सारे हैं, आपके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपके मॉक टेस्ट हैं, आपके कंप्लीट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं। मतलब ये बुक एक ऐसी परफेक्ट बुक है जिसके अलावा आपको कोई और बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अगर स्टिल कोई डाउट रह गया है कि बुक्स को कैसे पढ़ना है, एक बार आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हैंडल योर डाउट्स। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि पूरी बुक को आपको कैसे करना है। आपको 10 रूल्स एक दिन में पढ़ने हैं, आपको एक प्रैक्टिस सेट रोज़ देना है, आपको मॉक टेस्ट केवल सैटरडे और संडे देने हैं जो बुक में दे रखे हैं, और जो एनेक्चर्स हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट एनेक्चर्स हैं, फ्रेजल वर्ब, वोकैब, वर्ब फॉर्म्स, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, उनको आप रोज थोड़ा थोड़ा रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप उनके ऊपर बहुत अच्छी कमांड हासिल कर लोगे। चलिए, सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आप डिमांड करते जाओगे ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं बना के इस चैनल पर डेफिनेटली डालती रहूँगी। चलिए, सो वी आर एंडिंग द सेशन नाउ, और 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलकर बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.